बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, उसे हम कैसे निकालते हैं। आज हम इन्हीं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को एक सीरीज़ में जमाएंगे। ये आपके एनसीईआरटी में एक सीरीज़ में पूरे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जमा रखा है। मैं आपको पूरी सीरीज़ दिखा देती हूँ जो आपके एनसीईआरटी में दी हुई है, पूरी नीचे तक देखिए 69 पेज पर। और ये जो सीरीज़ है बच्चों आपकी, इसमें एलिमेंट्स को कैसे जमाया जाता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। कौन से, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। आप देख रहे हो सबसे पहले 2.87 सबसे ज़्यादा, और जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं ये ऑर्डर कम होता जा रहा है, ये वैल्यू कम होती जा रही है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में हम एलिमेंट्स को उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के आधार पे जमाते हैं, जिसमें इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं। तो ये आपको इसकी डेफिनेशन या फिर इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब इसके बाद आपको ये जानना है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हमने जमाया है वो कौन सा है। मतलब यहाँ आपको सबको दिख रहा होगा ये सब रिडक्शन ही हो रहा है हमेशा। देखो यहाँ पे जैसे कोबाल्ट है, ये +3 था और +2 हो गया, तो रिडक्शन ही हो रहा है हर जगह। तो ये जितने भी आपको टेबल में दिख रहे हैं ये सारे के सारे ये आपके रिडक्शन पोटेंशियल हैं, सारे के रिडक्शन पोटेंशियल। और मैंने आपको पहले भी ये बात बोली है, हम बाय कन्वेंशनली रिडक्शन पोटेंशियल को ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। एग्जाम्स में या कहीं पे भी अगर आपसे कोई ये कहता है कि इस एलिमेंट या इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इतना है या उतना है, तो समझ जाओ कि वो रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया है। जब तक वो ये ना कह दे कि मैं जो वैल्यू दे रहा हूँ वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की है। ठीक है, तो जब समझ गए आप कैसे आपको ये समझना है, कोई बोले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो समझ जाओ कि रिडक्शन पोटेंशियल है, और कोई कुछ भी ना बोले तो भी आपको रिडक्शन पोटेंशियल ही समझना है। केवल और केवल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जब वो खुद से कहेगा पूरे क्वेश्चन में, तभी आप उसको इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कंसिडर करेंगे। और लेकिन जब भी हम कोई भी क्वेश्चन करेंगे, आप किसी भी सवाल का जब जवाब देंगे तो हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल में ही जवाब देंगे। और अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्वेश्चन में दिया भी होगा उसको भी आप रिडक्शन पोटेंशियल में बदल के देंगे। जैसे ये रिडक्शन पोटेंशियल, अगर मैं बोलती कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देती है आपको फ्लोरीन का, तो मैं कहती -2.87, तो आपको उसको उल्टा करना था, मतलब साइन को अपोजिट करना था। तो ये माइनस है तो आप कहते हैं कि हो गया रिडक्शन पोटेंशियल 2.87। तो आपको अगर मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दूंगी तो आपको उसे रिडक्शन पोटेंशियल में बदलना है। चलो ये तो बात होगी कि किस तरह से हमें इसको चेंज करना है। अब हम बात करते हैं इसे हम स्टडी कैसे करनी है। देखो बच्चों, इस सीरीज़ के बीचों बीच आप जब आएंगे तो आपको बीचों बीच कौन दिख रहा है, इसके बीचों बीच है हाइड्रोजन, जो हमने कल देखा था, कल वाली वीडियो में देखा था कि उसका जो पोटेंशियल है उसे हम मानते हैं 0.0 वोल्ट। अब ये आर्बिट्रेटरी चूज़ किया गया, बाय कन्वेंशन चूज़ किया गया। इसी के रेस्पेक्ट में एज अ रेफरेंस हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज़ कर रहे थे शी के रूप में, और हमने ऊपर और नीचे इसके कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो जमे हुए उनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के आधार पे। तो अब इनका क्या मतलब है, इनका मतलब है आपको एक एक करके सीखना है, तो वो मैं आपको समझाती हूँ। देखो बच्चों, जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो सारे वैल्यू पॉजिटिव में दिखते हैं, और जब नीचे की तरफ दिखते हैं तो सारे वैल्यू नेगेटिव में दिखते हैं। तो इनका क्या मतलब होता है, जो वैल्यूज़ आपको पॉजिटिव में दिख रही है इसका मतलब वो सब फटाफट रिड्यूस होना चाहते हैं। इसका मतलब ऊपर वाले अगर रिड्यूस होना चाहते हैं, जब भी तो उनका रिडक्शन पोटेंशियल इतना ज़्यादा है, पॉजिटिव में है, रिड्यूस होना चाहते हैं। इसका मतलब जो खुद रिड्यूस होना चाहता है वो सामने वाले को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। तो ये क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो ऊपर वाले हैं जिनका वैल्यू पॉजिटिव में है, दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर उस हिसाब से मैं आपसे देखूं तो आप कहोगे कि भाई फ्लोरीन जो है उसका तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, सबसे ज़्यादा है, तो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका फ्लोरीन हो गया। अब इसके अपोजिट हम अगर देखते हैं, जब हम नीचे आते हैं तो इसके नीचे आप क्या देखते हो, नेगेटिव में अगर आप देखते हो तो आपको दिखता है कि भाई लिथियम तो बहुत ही नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, मतलब तो चाहता ही नहीं है कि मैं रिड्यूस हूँ, ये तो ऑक्सीडाइज होना चाहता है। तो जो रिड्यूस होना ही नहीं चाहता है, क्योंकि वो माइनस में रिडक्शन पोटेंशियल दिखा रहा है, तो वो क्या होना चाहता है, ऑक्सीडाइज। तो जो खुद ऑक्सीडाइज होना चाहता है वो सामने वाले को क्या करता है, रिड्यूस। तो नीचे वाले जिनकी भी वैल्यू नेगेटिव में है, दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो लिथियम एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव में देखने में कैसे पता चलती है। और आप कंपेयर भी कर सकते हो एक दूसरे की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देख के, कौन अच्छा होगा कौन ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। ये एक बात पता चली। दूसरी बात ये कि जो एलिमेंट आपको हाइड्रोजन से
ऊपर दिख रहे हैं, कुछ एलिमेंट आपको हाइड्रोजन के नीचे दिख रहे हैं। तो जो एलिमेंट आपके हाइड्रोजन के नीचे हैं, अगर आप उनको एसिड में डालोगे, जैसे सपोज करो नीचे कौन कौन है, जैसे जिंक है, मैंने एसिड में डाला, तो आपने छोटी क्लासेस में सीखा होगा 10th में कि सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है जब भी कोई मेटल किसी एसिड से रिएक्ट करता है। तो सब मेटल ही हैं ये यहाँ पे। तो आप दिख रहा होगा आप लोगों को अधिकतर मेटल है, तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर आनी चाहिए, तो आएगी भी। तो कहने का मतलब है जो नीचे नीचे आ रहे हैं, हाइड्रोजन के नीचे जितने भी एलिमेंट हैं उन्हें एसिड में डालोगे तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। इसके अपोजिट अगर ऊपर वाले हम एलिमेंट की बात करते हैं, हाइड्रोजन के ऊपर वाले एलिमेंट की बात करते हैं, जैसे कॉपर है, तो अगर आप उसको एसिड में डालोगे तो हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं निकलेगी। तो ऊपर वाले नहीं निकाल रहे हैं, नीचे वाले निकाल रहे हैं। इसके बाद आप ये भी पता लगा सकते हो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देख के कि कौन कैथोड होगा और कौन एनोड होगा। सबसे अच्छा देखो, मैंने जिंक और कॉपर का बताया था, तो रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा है? रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का ज़्यादा है पॉजिटिव में, और इसका तो नेगेटिव में आ रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज़्यादा है वो रिड्यूस होना चाहता है, और रिडक्शन कहाँ पर होता है? कैथोड पर। तो अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाएंगे तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वैल्यू में वो तो कैथोड बनाएगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वैल्यू में वो आपका एनोड बनाएगा। तो आप ये भी बता सकते हो कि सेल कैसे बनेगा, सेल में एनोड कौन बनेगा और कैथोड कौन बनेगा। और इसको देख के आप ये भी पता लगा सकते हो कि रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। एग्जाम्पल में आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि जैसे इसी को देख लो, अगर मैंने ये कॉपर और आपका जिंक वाला ही एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं, कि मैं यदि अगर ऐसे लिखती हूँ कि जिंक है आप लोगों का और आप लोगों का कॉपर सल्फेट है, ठीक है, तो आप लोग ऐसे करोगे कि जिंक सल्फेट बनेगा और क्या बनेगा? कॉपर बनेगा। ये रिएक्शन हो जाएगी क्योंकि जिंक जो है वो आपका एनोड है जिसका बाद में ऑक्सीडेशन हो रहा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ +2 में आ गई, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। तो ये आप रिएक्शन देख के बता सकते हो ये फीसिबल है कि नहीं है। पहले उसको, क्योंकि ये जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा पहले बिना ऑक्सीडेशन के है। अगर मैं उल्टा लिख देती, अगर मैं ऐसे लिख देती यहाँ पर कॉपर प्लस ZnSO4, तो आप फटाफट कह दोगे नहीं ये रिएक्शन नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर तो इसके हिसाब से तो कॉपर सल्फेट बनना चाहिए, मतलब कॉपर को ऑक्सीडाइज होना चाहिए, जबकि कॉपर तो रिड्यूस होना चाहता है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो ये रिएक्शन फिसिबल नहीं है। तो आप ये भी बता सकते हो कि कौन सी रिएक्शन फिसिबल है और कौन सी रिएक्शन फिसिबल नहीं है, कौन एनोड बनेगा और कौन कैथोड आपके बनेगा। इसके अलावा एक लाइन लिखी हुई नीचे बच्चों, यहाँ पे इसको याद देखो, आप नोट कर लो NCERT की, कि जिसकी भी वैल्यू E नेगेटिव में है वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये तो बता दिया कि रिड्यूसिंग एजेंट है वो, लेकिन किससे ज़्यादा? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से ज़्यादा वो अच्छी रिड्यूसिंग एजेंट है। जबकि हाइड्रोजन के कंपेयर में अगर पॉजिटिव है अगर आपकी वैल्यू E की, तो वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब हाइड्रोजन अच्छा है, उससे बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट साबित होगा अगर मैं पॉजिटिव वाले को उसके सामने रख दूँ। तो अगर फ्लोरीन और हाइड्रोजन का रखूँगी तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह आप लोगों का जो है वो कौन काम करेगा? वो हाइड्रोजन ही करेगा, फ्लोरीन नहीं कर सकता, क्योंकि फ्लोरीन की वैल्यू तो पॉजिटिव में है, क्योंकि वो वीकर है हाइड्रोजन के कंपेयर में। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो ये जो वैल्यूज़ हैं बच्चों आपको समझ में आ गया कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन रिड्यूसिंग होगा, और कौन सी रिएक्शन होगी और कौन सी नहीं होगी। मतलब अगर आपको कोई ये कौन सी होगी नहीं कौन सी होगी, इसके लिए आप लोगों को एक चीज़ करनी चाहिए, ई सेल निकाल के देखना चाहिए, और जिसको वो कैथोड कह रहा है उसमें से, और जिसको वो एनोड कह रहा है माइनस करके देखो। अगर ये वैल्यू नेगेटिव में आ गई है तो आप बोलो नहीं ये तो बन ही नहीं सकता, और अगर वो वैल्यू पॉजिटिव में आ गई तो आप बोला यस ये रिएक्शन हो सकती है। तो ये आपको समझ आ गया होगा जितना मैंने आपको अभी पढ़ाया।